नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। दिल शरीर का बेहद नाजुक अंग होता है, इसलिए दिल की धड़कनों को बचाए रखने के लिए इस दिल का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इन दिनों दिल दगाबाज निकलता जा रहा है, यानी हार्ट अटैक से जुड़े मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 48 साल के मशहूर एक्टर विकास सेठी की कार्डियक अरेस्ट से अचानक से मौत ने दिल को लेकर सवालों की फहरिस्त लंबी कर दी है। दरअसल कम उम्र में लोगों को आ रहे हार्ट अटैक से गंभीर मेडिकल समस्या खड़ी हो चुकी है। भारत में तो ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इसी वजह की पड़ताल करने वाले हैं। दिल ए नादान, तुझे हुआ क्या है? विकास सेठी, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, इन तीन हस्तियों में सिर्फ दो बातें कॉमन थी। पहली बात ये कि तीनों पहले पर्दे की दुनिया के जाने माने सितारे थे, और दूसरी कॉमन बात वो जो आपको चौंका देगी या फिर सोचने पर मजबूर कर देगी। तीनों ने 50 की उम्र के पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि तीनों को कम उम्र में ही उनके दिल ने दगा दे दिया। अपने ही दिल के हाथों धोखा खाने वालों की दुर्भाग्यशाली लोगों की लिस्ट में विकास सेठी का भी नाम जुड़ चुका है। विकास नींद में थे जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पिछले कुछ दशक के दौरान विकास सेठी ने टीवी के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा और ससुराल सिमर का जैसे मशहूर सीरियल के साथ ही विकास कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर के अपोजिट भी नजर आए थे। यानी विकास को नेम एंड फेम हासिल हो चुका था। फिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें दिल का मरीज बना दिया? करीबी लोग कह रहे हैं कि विकास सेठी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। 50 से कम उम्र होने की वजह से उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया है। दिल हमारे शरीर का एपिसेंटर है, यानी दिल सांसों को जितनी मजबूती देता है, ये शरीर का उतना ही नाजुक हिस्सा भी है। इसके साथ बेख्याली करने का मतलब होता है सांसों की डोर का किसी भी वक्त टूट जाना। दरअसल अचरज इस बात का है कि कुछ साल पहले तक हार्ट अटैक को उम्र दराज लोगों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब तो इसने उम्र के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। इसे सुनकर आपकी और हमारी धड़कनें भले ही तेज हो जाएं, लेकिन डॉक्टर्स और हार्ट स्पेशलिस्ट को मालूम है कि आज के दौर में दिल के दौरे का उम्र से कोई वास्ता नहीं रह गया है। पिछले कुछ वर्षों में सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि युवाओं में 35 से लेकर 45 साल के लोगों को हार्ट अटैक की जो समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक तो हम लोग जेनेटिकली ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। सेकंड, हमारे यहाँ डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है बहुत हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल का होता है, ओबेसिटी बहुत कॉमन है। रिसेंटली युवाओं में अल्कोहल और स्मोकिंग का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस। तो ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। इसमें एक ऑल्सो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं किसी का वक्त पूरा हो जाए तो मौत पीछे पड़ जाती है, और मौत दबे पांव उसके आसपास दस्तक देती रहती है। दिल की वजह से जान गंवाने वाले अधिकांश कम उम्र के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। किसी ने नींद की आगोश में दम तोड़ दिया, कोई चलते चलते 20 सड़क पर गिर गया, कोई हेल्थ फ्रीक था लेकिन जिम में ही मौत का शिकार हो गया, कोई खुशी से नाच रहा था, दिल ने नामंजूर कर दिया, कोई काम में व्यस्त था,
उसे सोचने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन दिल की प्लानिंग कुछ और ही थी। दिल की वजह से जान गंवाने वालों की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसी तस्वीरें कोई ना कोई शेयर कर रहा है, जिसमें चलते चलते किसी का भी दिल कभी भी अलविदा कह दे रहा है। जाहिर है दिल को लेकर सवाल की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जैसे दिल का मामला इतना जोखिम भरा क्यों होता जा रहा है? युवाओं का दिल समय से पहले बुजुर्ग क्यों होता जा रहा है? तनाव और दबाव के बीच दिल पर बोझ दुना क्यों होता जा रहा है? और दिल के सहने का दायरा दिन ब दिन कम क्यों होता जा रहा है? हालांकि हकीकत यही है कि इन सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिल सकते, क्योंकि इनके जवाब कई मसलों के चेन रिएक्शन से जुड़े हुए हैं। मसलन रोजगार, पैसा, खान पान या बिगड़ी हुई दिनचर्या। अगर किसी सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है, तो वजहों के पीछे यही 3-4 बुनियादी आधार होता है। लेकिन आम लोगों के मामले में कुछ भी ठोस तरीके से बताना आसान नहीं होता है। हार्ट अटैक से युवाओं की हो रही मौत ने दिल की समस्या को गंभीर बना दिया है। भारत में इन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी वजहें कुछ और भी हो सकती हैं। मुमकिन है उनमें से कई मेडिकल साइंस की पकड़ में ना हो, लेकिन हाल के दिनों में बड़े इन मामलों के पीछे कुछ कारणों पर आप जरूर गौर फरमाएं। तो दिल जब तक धड़कता है, इंसान सुकून महसूस करता है। जाहिर है तब तक इंसान इन धड़कनों के रुकने को बमुश्किल तवज्जो देता होगा। इसीलिए वक्त रहते हार्ट अटैक की वजहों को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे पहली वजह है खराब जीवन शैली, जिसमें रूटीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। और अब आपको बताते हैं दूसरी वजह क्या है। फैमिली हिस्ट्री, यानी आपके परिवार की हिस्ट्री, यानी परिवार में हार्ट अटैक से किसी की मौत होना। तीसरी वजह आप जानिए कि तीसरी वजह क्या है, वो है ब्लड प्रेशर। और सबसे बड़ी बात, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा जोखिम वाला फैक्टर ब्लड प्रेशर ही होता है। चौथी बड़ी वजह क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कितना है। आप समय समय पर इसे ज़रूर चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार फैक्टर होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ी वजह होता है। पांचवी वजह क्या है, डायबिटीज़। ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह बनती है डायबिटीज़, और इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से जूझने वालों में ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का खतरा ज़्यादा रहता है। छठी वजह क्या है, वो है मोटापा। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि दूसरी कई बीमारियों के पीछे मोटापा एक बहुत बड़ी वजह होती है। दिल के मामले में भी ऐसा ही होता है। मोटापा हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल, दोनों ही समस्याओं को ये मोटापा बढ़ाता है। जबकि सातवां जो कारण है वो क्या है, वो है स्मोकिंग का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप संभल जाइए। डेटा ये बताता है कि स्मोकिंग करने वाले कम उम्र में दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इनमें से 3 वजहों को तफसील से समझना दिल को सेहतमंद रखने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है तो पहले इन 3 मानदंडों पर ही डॉक्टर दिल को तोलते हैं। लाइफस्टाइल के मामले में नींद नहीं लेने की कोई स्पष्ट दिनचर्या का अभाव, एक्सरसाइज को नजरअंदाज करना, रोजाना के भोजन के लिए फास्ट फूड पर निर्भर रहना, इन्हीं तमाम वजहों से हाई ब्लड प्रेशर की मुश्किलें खड़ी होती हैं, जिसमें हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचता है और दिल तक खून के प्रवाह में दिक्कत आने लगती है। फिर इंसान थकान महसूस करने लगता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के मामले में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जिम्मेदार है। कोलेस्ट्रॉल दिल में जमा होने वाला गाढ़ा फैट है, जिससे रक्त के बहाव में रुकावट आती है। पहली चीज कि कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं पावरफुल, जैसे कि मिसाल के तौर पे आंवला। यानी आंवला एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी जो हार्ट वेसल्स हैं
उनके अंदर प्लाग्स बनने से रोक सकता है, उसको एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उसको क्लीन अप करता है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में फ्रेश फल कम से कम 2 या 3 फल रोज के होने चाहिए, बिकॉज वो अपने आप में आपके लिवर और आपके हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इन दिनों मेडिकल एक्सपर्ट हार्ट अटैक की एक वजहों में कोविड को भी गिनने लगे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कोविड संक्रमण से रक्त की धमनियों और किडनी पर भी असर पड़ा है, जो हार्ट अटैक के कारणों से जुड़ा है। तो हाल ही के दिनों में हार्ट अटैक से 5 सेलिब्रिटीज की हुई मौत किसी के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। 2022 में राजू श्रीवास्तव की जब हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो वो सिर्फ 59 साल के थे। 2022 में ही सिंगर केके को कोलकाता के एक म्यूजिक फंक्शन के दौरान अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। केके तब 53 साल के थे। एक्टर विकास सेठी को तो नींद में ही कार्डियक अरेस्ट आ गया था। विकास सिर्फ 48 साल के थे। मशहूर एक्टर पुनीत राजकुमार की मौत भी साल 2021 में हार्ट अटैक से ही हुई थी। पुनीत उस वक्त 46 साल के थे। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी मौत साल 2021 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सिद्धार्थ तब महज 40 साल के थे। पिछले साल जब 2 और जाने माने कलाकारों को हार्ट अटैक आया तो लोगों को हैरत हुई थी। इनमें से एक है श्रेयस तलपड़े। महज 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। श्रेयस को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी थी। इसी तरह 32 साल के टीवी एक्टर मोहसिन खान को भी 2023 में हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। मोहसिन ने बताया कि फैटी लीवर की वजह से उन्हें इस जानलेवा मुश्किल को झेलना पड़ा था। इन मशहूर हस्तियों का समय से पहले दुनिया से जाना किस तरह लोगों को अलर्ट कर रहा है, अब जरा आप इसे भी समझ लीजिए। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक के 50% मामले 50 से कम उम्र के लोगों में दर्ज किए गए हैं। 25% हार्ट अटैक 40 से भी कम उम्र के लोगों को आ रहा है, जबकि हार्ट अटैक के बाकी 25% मामले 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में दर्ज किए गए हैं। यानी खराब जीवन शैली और तनाव की ऐसी 2-धारी तलवार है जिस पर दिल को चलने को मजबूर किया जा रहा है। कई ऐसी न्यूज आती है जिसके अंदर हम ये सुनते हैं कि बहुत ही कम उम्र लोगों को हार्ट अटैक हो गया है, हृदयाघात हो गया है, और ये अक्सर तनाव के कारण होता है। तनाव सीधा सीधा हृदय के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी अंगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है तो हमारा रिस्पॉन्स होता है फाइट या फ्लाइट, और उसके अंदर हमारा शुगर, बीपी और रेस्पिरेशन का रेट ये बढ़ जाता है। और जब तनाव लगातार रहता है तो वो बीपी को बढ़ाए रखता है और शुगर को भी बढ़ाए रखता है, और जब बीपी लगातार बढ़ा रहे तो वो आपके हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालने लगता है। पूरी दुनिया में हर साल होने वाली मौत में हार्ट अटैक की बढ़ती दखल ने मेडिकल वर्ल्ड से लेकर आम लोगों को परेशान कर रखा है। हार्ट अटैक से जुड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों को देखिए। इसके मुताबिक दुनिया में हर साल 6 करोड़ लोगों की मौत होती है। इनमें से 32% यानी 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से होती है, और इनमें 85% मौत के पीछे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक मुख्य वजह होते हैं। अब सवाल है कि क्या कम उम्र में हार्ट अटैक से बचा जा सकता है या फिर कुदरती तौर पर इससे लंबे वक्त तक दूर रहा जा सकता है? तो इसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा। इसके लिए कुछ वाजिब आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। दफ्तर, कारोबार से लेकर घर तक तनाव भले ही कितना ज्यादा क्यों ना हो, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। स्मोकिंग और शराब की लत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। एक्सपर्ट कहते हैं पैसिव स्मोकिंग से भी बचें। रोजाना एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को रूटीन से चेक कराते रहें। अपने खान पान को फास्ट फूड से दूर रखें तो बेहतर है, वरना इसे स्वाद की आदतों में तो कतई शामिल ना करें। और सबसे बड़ी बात, 7 से 8 घंटे की नींद से समझौता बिल्कुल ना करें। हार्ट अटैक से होने वाली मौत के पीछे सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि लोग इसके लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अक्सर सीने में उठने वाले दर्द को गैस बनना समझ लिया जाता है। इसके अलावा कंधे में फैलता दर्द, सांस लेने में हो रही परेशानी, लगातार और तेजी से आता पसीना, थकान और सुस्ती भी हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं। दिल को मजबूत रखने के लिए वाकई दिल को मजबूत रखते हुए
लाइफस्टाइल में पॉजिटिव तब्दीली करना बेहद जरूरी है, ताकि फिर पूछना ना पड़े, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।